16 दिसंबर से 15 जनवरी सूर्य गुरु का बड़ा खेल शुरू होने वाला है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किस राशि वाले का भाग्य उदय होगा? कौन सी महाभाग्यशाली राशि है जिनके सभी काम बनने वाले हैं? क्योंकि जब ग्रहों का गोचर सुंदर बनता है तो मान के चलो भैया कि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रिजल्टों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जानते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों में कौन भाग्यशाली है, किसका भाग्योदय होगा? उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं, अगर लग्न कुंडली आपके पास है तो वहां पे राशि का चक्कर मत पालिएगा, लग्न कुंडली के अनुसार देखिए। अगर लग्न कुंडली नहीं है, आपको पता ही नहीं है लग्न क्या है, चंद्र राशि क्या है, तो भैया फिर अपने नाम के अनुसार यह फलादेश आप समझो। बड़ा सुंदर योग बनने जा रहा है और ये योग लगभग 29-30 दिन का बनेगा, क्योंकि इस बीच में सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके जाने वाले हैं धनु राशि में, और धनु राशि में जब सूर्य देवता जाएंगे तो गुरु देवता बृहस्पति की नवम दृष्टि में आ जाएंगे। तो कुछ राशि वालों के लिए कमाल का योग बनेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए और अपने इष्ट देवता का नाम जरूर ले लिया करिए, ताकि इससे थोड़ा वीडियो की रीच बढ़ जाती है और मुझे आप सभी भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आगे चल के मैं कोशिश कर रहा हूं कि नए साल से मैं प्रतिदिन 10 कुंडलियां जो विद्यार्थी हैं उनकी मैं देखूंगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को 3-3, 4-4 प्रश्नों के उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। अब आपके दर्जनों प्रश्न हैं तो अलग बात है, वरना ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूं 2024 से कि या तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन रखेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए, और या तो फिर 4 दिन रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देंगे सबसे पहले मीन राशि वालों के विषय में, क्योंकि मीन राशि वाले सबसे बाद में आते हैं, आज पहले उनको ले लेते हैं। मीन राशि में जो सूर्य देवता है ये छठे के मालिक होते हैं, छठे के मालिक होते हैं और ये बैठेंगे कर्म भाव पे, अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके बैठेंगे। और दूसरी चीज, गुरु देवता आपकी कुंडली में पहले से भैया धन भाव पे विराजमान है। इसका मतलब ये रहा कि गुरु की दृष्टि में ये आएंगे और कर्म भाव पे बैठेंगे, और कर्म भाव पे सूर्य तो हो जाते हैं दिग्बली। तो यहां पर नौकरी आपकी बढ़िया चलने वाली है। ये मत सोचिएगा ये छठे के मालिक हैं, कर्म भाव पे बैठे हैं, यहाँ पर बैठ करके जिसके घर में बैठे हैं वो स्वयं इन पर दृष्टि डाल रहा है, तो काम कारोबार आपका बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाली एक आपको ध्यान जरूर रखना है, थोड़ा बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस समय आमदनी आपकी बढ़िया रहेगी, क्योंकि आमदनी भाव पे स्वयं गुरु देवता बैठे हैं और धन भाव पे, और धन भाव का मालिक भी भाग्य भाव में बैठा है। तो इस समय काम कारोबार बढ़ना, व्यापार बढ़ना, भाग्य बढ़ना, परिवार का सहयोग मिलना, वाणी के माध्यम से जबरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलना, और साथ में बुध भी हैं। तो जो लोग नया मकान वाहन आदि खरीदारी करना चाहते हैं, जो लोग खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, पार्लर का काम कर रहे हैं, LIC के एजेंट वगैरह हैं, किसी भी प्रकार की ब्रोकरी कर रहे हैं, स्टेशनरी का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए गोल्डन समय रहेगा। यह जो समय मैंने तारीख लिख रखी है थंबनेल पे, पूरा वक्त आपका बढ़िया तरीके से गुजरने वाला है। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, और भी ज़्यादा शुभ फल लेने के लिए आपको चाहिए ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें और कमेंट बॉक्स में भी ओम गुरुवे नमः जरूर लिखें। इसके बाद भैया जानकारी देंगे अगली राशि जो कि नजर आ रही है कुंभ। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो बड़ा सुंदर योग बन रहा है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा गड़बड़ भी है।
सुंदर योग पहले सुन लो, उसके बाद गड़बड़ योग सुन लेना। सुंदर योग ये बन रहा है कि सूर्य बैठने जा रहे हैं आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में जब ये बैठेंगे तो यहां पर ये हो जाते हैं अति विशिष्ट कारक। यानी कि अगर 11वें भाव में नीच का भी सूर्य बैठा है ना, तो मान के चलो जीवन में इतना कुछ दे देता है कि आपका कभी कोई काम रुकेगा नहीं। और यहाँ पर तो ये बैठने जा रहे हैं मित्र के घर में, आपकी कुंडली में अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है, तो जैसे ही यहाँ पे बैठेंगे, पहली चीज तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, चाहे कोई काम करते हो छोटा या बड़ा। दूसरी चीज, यात्राओं के सुखद योग यहाँ पर बन जाएंगे। तीसरी चीज, सूर्य देवता के प्रभाव से इस समय जो गुरु शादी के योग बना करके बैठे हैं, वो योग और भी ज्यादा प्रबल होंगे। अगर शादी नहीं हुई है, प्रयास करोगे तो इस पीरियड में शहनाई बज सकती है, यानी कि शादी आपकी हो सकती है। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था गड़बड़ भी है, तो गड़बड़ क्या है? पंचमेश बुध के साथ बैठे हैं सूर्य। यानी कि अगर विद्यार्थी हो तो भैया प्रेम प्रसंग के चक्कर में उलझ मत जाना, क्योंकि प्रेम प्रसंग के चक्कर में अगर तुम पड़ गए तो तुम्हारी शिक्षा निश्चित तौर पे चौपट हो जाएगी, ये मान के चलो। अरेंज मैरिज, लव मैरिज के तो योग हैं, प्रेम में सफलता के लिए ये योग हैं, लेकिन मैं मानता हूं जब प्रेम के योग बने तो वो विद्यार्थियों के लिए श्राप का योग बन जाता है। क्योंकि अगर अपोजिट सेक्स के तरफ विद्यार्थी भटकने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई उसकी बंटाधार होने वाली है। आप महाभाग्यशाली इसलिए भी हो क्योंकि एक तो एक लग्न और लग्नेश मजबूत है, दूसरी चीज आपकी कुंडली में सूर्य भी बढ़िया स्थान पे है और कर्म का मालिक कर्म भाव में बैठा है। अगर नौकरी नहीं है, प्रयास करते रहोगे तो इस पीरियड में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के मिलने का योग बना हुआ है। अब कुंडली अगर मजबूत लेकर के ग्रह आप पैदा हुए हो तो जरूर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी मिल जाएगी क्योंकि नौकरी में बढ़ोतरी होना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ जाना योग बना हुआ है। क्योंकि आपका भाग्य भी मजबूत है, लग्न भी मजबूत है, कर्म भी मजबूत है, आयेश भी मजबूत है, धनेश भी मजबूत है। आपके ऊपर ग्रहों की स्पेशल मेहरबानी चल रही है, इसका आप लाभ उठा सकते हो। और यह 1 महीने और भी ज्यादा जबरदस्त फल मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आपके सभी काम आसानी से, सुगमता से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक आपको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो मैंने विद्यार्थी बताया, और दूसरी चीज भैया मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे है, शनि पे है, तो थोड़ा कोई भी काम करना वो जल्दबाजी से मत करना, क्योंकि आपका काम कोई बिगड़ेगा नहीं। जो कुछ भी आप काम बिगाड़ोगे अपने हाथों से और अपने जल्दबाजी के चलते हुए बिगाड़ोगे। तो अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, कोई नए जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक बार अपने परिवार वालों की सलाह ले करके काम करना और थोड़ा धैर्यपूर्वक काम करना। वैसे आने वाला समय गोल्डन पीरियड है। ये जो तारीख मैंने बताई है, इस पीरियड में कुछ करना चाहते हो तो कर डालो, क्योंकि बार बार ऐसा जो है गोचर नहीं मिलता है। अब जानकारी देंगे अंतिम राशि मकर की। तो मकर राशि में सूर्य देवता का जो गोचर है बुध के साथ बनने जा रहा है 12वें स्थान में। आपके कुंडली में अष्टम का मालिक सूर्य 12वें में बैठेगा, तो यहाँ पर विपरीत योग यहाँ पर बन जाएगा। अगर देश विदेश जाना चाहते हो तो समय सुंदर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वीजा वगैरह नहीं लग रहा था, कोशिश करोगे तो यात्राओं के सुखद योग है, वीजा आपका लग जाएगा। और इसके अलावा कर्म भाव पे कर्म में स्वयं शुक्र देवता डटे हैं, उनका गोचर आगे जाके आपके एकादश भाव में हो जाएगा। यानी कि नौकरी और कारोबार, व्यापार सभी कुछ आपका बढ़ने वाला है। इच्छा पूर्ति का मालिक इच्छा पूर्ति के घर में और धन का मालिक शनि धन के घर में। इसका मतलब यह रहा कि आपकी कुंडली भी इस समय बहुत ज्यादा मजबूत चल रही है ग्रहों के द्वारा। अगर आप प्रयास करोगे, कुछ नए जगह पे निवेश करोगे, नया काम शुरू करोगे, शेयर सट्टे में पैसा लगाओगे, तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। यानी कि काम
और धन जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ने वाला है इस बीच में। तो इसका लाभ उठाइए। और आपके लग्नेश और आपकी कुंडली में कर्मेश मालव योग बना करके बैठे हैं, तो भैया इस समय शुक्र देवता को थोड़ा पावरफुल आप कर दीजिए। हालांकि ये बड़ा पावरफुल स्थिति में है, गुरु की दृष्टि इनके ऊपर भी है और आगे चल के एकादश भाव में जाएंगे, तो शुक्र को थोड़ा और बल दे दो। और शनिवार शनि मंदिर में दीपक जला दो। शुक्र को बल कैसे देना है? ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः। इस मंत्र का ज्यादा मत करो, तो कम से कम 51 बार भी रोज अगर जप कर लो, सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले, तो आने वाला 1 महीना तो छोड़िए, आने वाला 1.5-2 महीना आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी मिल जाने का प्रबल योग दिखाई पड़ रहा है। तो उपाय करिएगा, खुश रहिए। कुछ करना है तो भैया कर डालो, और कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय शनिदेव जरूर लिख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।